हेलो एवरीवन, वेलकम टू TUF। आई एम दिव्यांशी और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ देयर इन योर GS पेपर 2, राइट। GS पेपर 2 में हेल्थ, हंगर, पॉवर्टी, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सिलेबस में से मेंस में आते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ों का बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए। फाओ की एक डेफिनेशन है तो वो आप याद कर लो। उसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, हंगर क्या होता है, राइट। इनकी डेफिनेशंस क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब क्या होता है, इससे रिलेटेड डेटा आपको पता होना चाहिए। सो दैट विल मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव। आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे अगर आपके आंसर्स में ये सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड देन उसके अलावा आप करंट अफेयर से उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम रिपोर्ट्स। सम रिपोर्ट्स लाइक दिस, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इस तरीके की रिपोर्ट का कुछ डेटा है तो आप वो भी अपने आंसर्स में या अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट विल गिव अ होलिस्टिक आउटलुक टू योर आंसर, राइट। यहाँ पर अब हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट। इसको सोफी रिपोर्ट भी कहते हैं। अभी 2024 में इस रिपोर्ट का ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। यहाँ पर जो प्री रिलेटेड फैक्ट है, प्री रिलेटेड, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। ये 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है: इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड WHO। ये सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। ये बॉडीज़ इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका प्री रिलेटेड फैक्ट। उसके अलावा आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1 in 11 पीपल फेस्ड हंगर ग्लोबली इन 2023। आप ये डेटा अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप यहाँ देखें पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज़, ये आपका GS 2 में कवर होता है, GS 2 का टॉपिक है। एंड आप देख सकते हो कि किस तरीके से 2018 में ये क्वेश्चन आया, 2017 में ये क्वेश्चन आया, that how far do you agree with the view that focus on lack of or availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India। Basically in one form or the other आपको ये टॉपिक कवर करना ही है, राइट। इस तरीके से यू कैन स्टार्ट। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे हैव गिवन सर्टेन ड्राइवर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, राइट। फूड सिक्योरिटी का अकॉर्डिंग टू फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल पर्सन एट ऑल टाइम्स शुड हैव social, economic and physical access to sufficient, safe and nutritious food which is based on dietary preferences and necessary to remain healthy, active and fit, right। ये डेफिनेशन है। आप इसकी डेफिनेशन फूड सिक्योरिटी की याद कर सकते हो। उसके अलावा देयर आर सर्टन components of food security, there are certain components of food security, right। You can टॉक अबाउट देम लाइक, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो कि 1 is फूड अवेलेबिलिटी, 1 is फूड एक्सेसिबिलिटी, देन अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, यूजेबल एंड सप्लाई हैज़ टू बी स्टेबल। स्टेबिलिटी, सप्लाई ऑफ फूड। दीज आर सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो आप इस तरीके के डायग्राम्स अपने आंसर में बना सकते हो। दैट विल ऑल्सो सेव योर स्पेस।
वर्ड्स आपको कम लिखने पड़ेंगे, स्पीड आपकी बेटर होगी, एंड जो आपका प्रेजेंटेशन होगा आंसर में वो बढ़िया होगा. सो व्हेन दीज फैक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, राइट, सो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज lead to food insecurity, right? So यहाँ पर according to this report, what are the drivers of food insecurity? Drivers of food insecurity, apart from these structural issues, there are certain other issues like climate variability and extremes. So इसकी वजह से we have seen that agricultural output पे impact हुआ है, right? Then economic slowdown and downturns, एंड इसके अलावा लैक ऑफ और अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स, अनहेल्दी फूड इन्वायरमेंट्स एंड परसिस्टेंट इनइक्वालिटी. सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स फॉर फूड इनसिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, राइट. देन they have also talked about the regional trends. What are the regional trends? So सबसे अगर हम बात करें अफ्रीका में, the percentage of population facing hunger is increasing, एंड परसेंटेज कितनी है? 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका आर लिविंग इन हंगर, राइट. एशिया में ये पॉपुलेशन स्टेबल रही है, मतलब ना बढ़ी है ना घटी है, सो इट इज़ 8%. वाइल लेटिन अमेरिका में इट हैज़ शोन प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन हंगर दैट हैज़ डिक्लाइंड एंड प्रेजेंटली इट इज़ 6.2%. सो अगर रीजन वाइज देखें तो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फेसिंग हंगर इज़ इन अफ्रीका, राइट. वेयरएज अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर में एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन हंगर, दैट इज़ 384.5 मिलियन. तो ये तो ऑब्वियस है बिकॉज एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट. सो ये आप इस तरीके का ये मैप, वर्ल्ड मैप यहाँ पे बना करके इस डेटा को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. वर्ल्ड मैप बना लो, राइट. अफ्रीका दिखा दो, you can show Africa like this. You can show Africa, and then you can show all the Latin American countries. So these are the regions which are facing hunger. अब यहाँ पे आप लिख लो 20% पॉपुलेशन, लेटिन अमेरिका यहाँ पे एक्सटेंड कर लो थोड़ा, लेटिन अमेरिका में 6% पॉपुलेशन एंड एशिया में इट इज़ 8% पॉपुलेशन. इस तरीके का डायग्राम बना के इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव and better presentation. So according to the report, इंडिया में क्या हाल है? So इंडिया में it has given that half of India's total population, that is 55%, is unable to afford a healthy diet, right, according to this report. Although ये proportion कम हुआ है, 2017 में 69% people could not afford healthy diet, but now 55%. So this has improved, right? But average से हम पीछे ही हैं. Global average देखोगे तो 53% है, whereas India में 55.6% है. So according to the report, which is published by 5 UN agencies that we have already talked, तो इन्होंने healthy diet which we are unable to afford, इसके 4 important components बताए हैं. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हम यहाँ पे ऐसे देख ले रहे हैं कि फूड डाइवर्सिटी, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहे हो, नॉट जस्ट कि आप एक ही तरीके का खाना खा रहे हो. सो फूड डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. देन फूड एडिक्वेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि सफिशिएंसी ऑफ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शुड बी देयर, राइट. देन देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एनर्जी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक. सो द इंडियन नंबर्स कोरिलेट विथ पब्लिक स्पेंडिंग. देन इंडिया में क्यों है ये 55% पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट? दैट इज़ बिकॉज मेजरली जो अबाउट 85% जो हम स्पेंडिंग करते हैं दैट इज़ टूवर्ड फूड कंजम्पशन. फूड कंजम्पशन मतलब फूड की अवेलेबिलिटी हो या फूड एक्सेस. हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स की बात किए थे, तो majority of the spending that we do is on food availability and food accessibility. यहाँ पर हम 85% खर्चा करते हैं. क्वालिटी इस पे हम
कम ध्यान देते हैं. अराउंड ओनली 15% ऑफ द अमाउंट दैट वी स्पेंड इज ऑन quality of food, right? That actually help us deal with malnutrition. And globally इन्होंने बात किया है, globally 35% of people were unable to afford a healthy diet, whereas India में 55% of the population. So इतना आप इंडिया का याद रख सकते हो, ये ट्रेंड आप वर्ल्ड के लिए याद रख सकते हो, ये 5 कॉम्पोनेंट 6 याद रख सकते हो, राइट? इंडिया के लिए आप इतनी बात याद रख सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा आपके आंसर्स में. एंड देन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या है? फाइनेंसिंग फॉर फूड सिक्योरिटी कैन बी द सोल्यूशन, राइट? एंड फाइनेंसिंग फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? फाइनेंसिंग फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि पब्लिक फंड्स और पब्लिक हो गया या प्राइवेट फंड्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ईदर डोमेस्टिक और फॉरेन that are directed towards eradicating hunger, food insecurity and all forms of malnutrition. So इसके according there should be funds that could come from private sector, public sector, and which are utilized in eradicating hunger, all forms of hunger. And these funds could come both from domestic sources or from foreign sources, right? So that should be one criteria. And according to the report, the fastest route to end hunger and poverty is through investment in agriculture and in rural areas, right? So that is very much important because हमें food stability भी provide करनी है, food quality भी provide करनी है, and we have seen that because of the recent climatic variability and vulnerability, access to food, availability of quality food, that has become a challenge, right? So यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कवर हो गया. So you can talk about that. उसके अलावा what can be the other solution to actually deal with food insecurity or to improve this? So यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. एग्जाम्पल्स लाइक कि कैसे हमें फूड की न्यूट्रिशन क्वालिटी हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इस्तेमाल करके फूड सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं, राइट? सो इस टाइप के एग्जांपल्स लिखो. जैसे एक एग्जांपल है सिस्टर मिलेट नेटवर्क का. सो इट इज़ अ वुमेन बेस्ड SHG. सो दे ऑल्सो हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट, एट द सेम टाइम दे आर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. सो इस टाइप के मॉडल्स लिख सकते हो. उसके अलावा आप अमूल का मॉडल यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्पल्स में. सो दैट विल मेक योर आंसर मोर होलिस्टिक. सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.